गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रूट, स्टेम और लीफ के बारे में। रूट्स में इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडन प्लांट्स द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि प्राइमरी रूट्स में डायरेक्ट ही वाली लाइन, तो इसमें डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये याद रहनी चाहिए। विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, इट बेयर अ लेटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट रेफर टू अ सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस constitute टैप रूट्स एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट्स। अब टैप रूट सिस्टम किस में होता है? वो होता है मस्टर्ड प्लांट्स में। इन मोनोकॉट्स में क्या होता है? जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और बाद में रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट से, एंड इट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। इसमें क्या होता है? फाइब्रस रूट्स बनती हैं, जो कि कहाँ पे बनेगी? सीन इन वीट प्लांट। ये जो लेफ्ट साइड पे फिगर है, फिगर 5.1, ये वाला फिगर हम ऑलमोस्ट 5th क्लास से देखते आ रहे हैं प्लांट्स के बारे में। इसमें क्या है? एक नोड्स बताया, नोड्स कहाँ बनते हैं? इंटर नोड्स। बाकी फ्रूट, स्टेम, लीफ ये सब तो हमको पता ही है। जो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट है, उनको बोलेंगे हम रूट सिस्टम में, और जो बाकी का प्राइमरी रूट से ऊपर का पूरा पोर्शन आएगा शूट सिस्टम में। उसमें क्या क्या फ्लावर कैसे बोलते हैं ये हमें पता है, फ्रूट्स क्या होते हैं, स्टेम, लीफ, ये सारी। इसमें जो नई चीज़ है वो है नोड। नोड कहाँ बनते हैं वो देखो, और इंटरनोड। इंटरनोड्स क्या होते हैं? नोड्स होते हैं रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न, जहाँ से लीव्स बननी शुरू होंगी। और इंटरनोड क्या होते हैं? पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। ग्रास, मॉन्स्ट्रा और बनियान ट्री, इनमें रूट्स अराइजेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। जहाँ रेडिकल से नहीं बनेंगी उसके अलावा वो होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अब इसमें मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट एंड स्टोरिंग फूड मटीरियल, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये इनके मेन फंक्शंस होते हैं। इसमें जो नीट में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है वो ये है, ज़्यादातर एक तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में से क्वेश्चन आता है, उस वाले पैरा में से। और एक आता है जो इनकी जो मेन इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी होती हैं बीच बीच में, जैसे इंटरनोड के बारे में पूछ लेंगे, पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, क्योंकि उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। इंटरनोड और नोड की डेफिनेशन को उल्टा कर देंगे तो उसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने के लिए आ सकता है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसमें बाकी बीच में से इतना नहीं आता, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आते हैं। टैप रूट का एग्जाम्पल था मस्टर्ड, फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल था वीट, फिर आई थी एडवेंटिशियस रूट, उसका था ग्रास और बनियान ट्री और मॉन्स्ट्रा। उसके बाद फूड स्टोर कहाँ कहाँ होता है? टैप रूट में होगा तो उसका एग्जाम्पल है कैरेट और टर्निप। एडवेंटिशियस रूट्स में होगा तो उसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। एंड एडवेंटिशियस रूट्स में फूड स्टोर होता है स्वीट पोटैटो, उसका एग्जाम्पल जो होता है। अब सपोर्ट में जो प्रॉप रूट्स होती हैं वो होती है बनियान ट्री में, जो स्लिट रूट्स होती हैं वो होती हैं शुगर केन और मेज़ में। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। और रेस्पिरेशन होता है राइजोफोरा। अब ये पूरा हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ये पूरा पढ़ लिया। अब इसके ये रीजन ऑफ रूट, द रूट इज कवर्ड बाय द एपेक्स ऑफ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। जो रूट्स हैं वो रूट इज कवर्ड बाय द, जो रूट है वो कवर होती है लास्ट में रूट कैप से, जो लास्ट में हमको फिगर में दिख रहा है। It protects the tender apex of the root as it make it way through the soil. A few millimeter above the root cap is the region of merismatic activity. अब इसके थोड़ा सा ऊपर ही, जो रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर होता है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, जहाँ पे सारी मेरिस्मेटिक एक्टिविटीज़ होगी। जैसे जो सेल ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी स्मॉल, जो यहाँ पे सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं।
थिन वॉल्ड होती है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, और डिवाइड repeatedly. The cell proximal to the region undergo rapid elongation and enlargement of responsible for the growth and root in length. This region is called region of elongation. जो region of elongation है, जो फिगर में भी दिख रहा है, इसका क्या काम है? The cell of proximal to the region undergo rapid elongation and enlargement. यहाँ पर ये रूट्स बढ़नी शुरू होती हैं, enlargement होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए. The cell of elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to the region of elongation is region of maturation. इसको हम कहते हैं region of maturation. From this region, some of the epidermal cells are very fine and delicate. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं. रूट हेयर्स क्या काम करते हैं? रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. अब इस वाले पैराग्राफ में इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, रूट हेयर्स के बारे में पहले भी आया है. वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. और उसके अलावा हमें ये जो पार्ट्स हैं, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, इनके बारे में एक एक लाइन जो इसमें लिखी है. जैसे रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के बारे में लिखा है, द सेल ऑफ द रीजन आर वेरी स्मॉल थिन एंड विद द डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड डिवाइड रिपीटेडली. इतना हमें पता होना चाहिए. उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा. ऑप्शन में सिर्फ एक ही लाइन लिखी होगी. ऑप्शन में लिखा होगा रीजन आर वेरी स्मॉल एंड थिन वॉल्ड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, और 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन और रूट हेयर्स. इन 4 में से हमें एक बताना है कि किस चीज़ के लिए लाइन लिखी हुई है. यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएंगे. इससे ज़्यादा इस वाले पैराग्राफ से इतने नहीं आते जितने ज़्यादा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से आते हैं. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में क्या है? Roots in some plant change their shape and structure and become modified to perform function other than the absorption and conduction of water and mineral. एक ये तो फंक्शन रूट का होता ही है, एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये तो होता ही है. इसके अलावा और फंक्शन जब वो करने लगते हैं उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. दे आर मॉडिफाइड टू सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड टैप रूट्स किस में होगी? कैरेट और टर्निप में. एडवेंटेटियस रूट्स किस में होगी? स्वीट पोटैटो, जो कि गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड. ये जो होता है ही थोड़ा सा फूल जाता है और इसके अंदर फूड स्टोर होता है. इसको हम, जैसे स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी होती है, उसको हम डायरेक्ट खाने के काम में लेते हैं. फिर आता है बनियान ट्री. उसमें क्या होते हैं? जो ऊपर से ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, इनको हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स. The stem of maize and sugarcane have supporting roots coming out of lower node of the stem. These are called slit roots. Sugarcane में और maize में कैसी roots होती हैं? जो इनकी stem होती है, the stem of maize and sugarcane have supporting roots. इनमें क्या होता है? lower node of stem से आती हैं roots. They are called slit roots. और in some plants, rhizophora growing in swampy area, many roots come out of the ground and grow vertically upward. Such roots are pneumatophores, help in get oxygen from respiration. जो रूट्स ग्राउंड से बाहर वर्टिकली अपवर्ड साइड में ग्रो करने लगती है, उसको बोलते हैं हम न्यूमैटोफोर रूट्स. उनका क्या काम होता है? गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. अब किसको देती है? इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा. अब हम पढ़ेंगे स्टेम्प के बारे में. पहले स्टेम्प क्या होती है? द स्टेम्प इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सेस. असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सेस बियरिंग ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम द प्लूम्यूल्स ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स. और क्या होगा? इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं. नोड्स क्या होते हैं? रीजन ऑफ स्टेम्प वेयर लीव्स आर बोर्न. इंटरनोड्स क्या होता है? पोर्शन बिटवीन 2 नोड्स. Stemp is generally green when young and later become a woody and dark brown. जो स्टेम्प होती है वो पहले जब यंग होती है तब वो ग्रीन कलर की होती है,
बाद में क्या होता है, वो वुडी और डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेड आउट ब्रांचेस bearing leaves, flowers and fruit. It conduct water and mineral and photosynthesis. Some stems perform the function of storage of food, support and protection and of vegetative propagation. स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, ब्रांचेस बनाना, लीव्स फ्लावर, जिस पे लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स आएंगे। ये क्या करता है, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ स्टेम फूड स्टोरेज का, सपोर्ट का, प्रोटेक्शन का और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं। ये हो गए स्टेम के फंक्शंस। अब इसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये वाला पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ये वाला पैराग्राफ 2, 4, 5, 6 बार पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में से। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, कोलोकेसियम आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। ये क्या करते हैं, ये वाले ऐसे हैं जो कि स्टेम्स हैं और अपने अंदर फूड स्टोर में हेल्प करती हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर द कंडीशन अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ। मतलब जब क्या होता है, इनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, तो ये उस टाइम पर सारी की सारी अंडरग्राउंड हो जाती हैं। ये वाली रूट्स अंडरग्राउंड हो जाती है, तो ज़्यादातर देखा होगा कि पोटैटो, टर्मरिक, ये सारे के सारे ज़मीन के अंदर उगने वाली चीज़ें हैं। अब इसमें है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम्स। टाइप ऑफ स्टेम में क्या है, टाइप ऑफ स्टेम का या तो अलग से चार्ट बना लो, नहीं तो बुक में एनसीईआरटी से पेपर आना है, एनसीईआरटी में मार्क करो और उसको 2-4 बार पढ़ो। टेंड्रिल जो होती है, एक आती है टेंड्रिल, फिर आती है थॉर्न, फिर आती है फाइलोक्लेड्स। अब इसमें स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप ऑक्सिलरी बड आर सिलेंड्रिकल, स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट टू क्लेम सच एज इन गॉड, जैसे क्यूकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन। ये इसके एग्जाम्पल है। टेंड्रिल के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, टेंड्रिल के एग्जाम्पल है क्यूकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन। फिर आती है ऑक्सिलरी बड ऑफ द स्टेम मे बी गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं जो कांटे कांटे लगे हुए होते हैं स्टेम्स में। वो जो ये कांटे होते हैं, ये क्या इनको बोलते हैं हम थॉर्न्स। ये भी डेवलप्ड फ्रॉम ऑक्सिलरी बड, ये वुडी, स्ट्रेट, पॉइंटेड होते हैं। प्रोटेक्टेड प्लांट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स, मतलब जो जानवर पेड़ पौधे खाते हैं, ये उनसे बचाते हैं, क्योंकि जिसमें कांटे लगे हुए होंगे वो वाले प्लांट्स को कोई खाएगा ही नहीं, तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं एक तरह से। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, सिट्रस एंड बुगिनवेला। उसके बाद आते हैं सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड ओपेंचिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया स्ट्रक्चर। These contain chlorophyll and carry out photosynthesis. इनको बोलते हैं फाइलोक्लेड्स। ये क्या होते हैं, ये ऐसे रीजन में होते हैं जहाँ पे H2O कम हो, जहाँ पे वाटर कम हो। इनमें क्या होता है, जो इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत पतली पतली होती हैं और वो वाटर रिड्यूस नहीं होने देती, इसलिए इनकी लीव्स ऐसी मॉडिफाई हो जाती हैं। इनमें क्या होता है, लीव्स मॉडिफाई इनटू स्पाइन टू रिड्यूस वाटर लॉस। जो लीव्स हैं वो बहुत पतली हो जाती हैं जिससे कि वाटर लॉस कम से कम हो। ग्रीन होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल हैं अंडरग्राउंड के। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी एटसेट्रा स्प्रेड टू न्यूनिक एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई, न्यू पार्ट आर फॉर्म्ड। जब पुराना पार्ट मर जाएगा या हट जाएगा तो उसमें नया बनना शुरू हो जाता है। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मीन, सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द मेन एक्सिस एंड ग्रो एरियल टूवर्ड्स आर्क डाउनवर्ड टू द टच द ग्राउंड।
ये लिखा है जो प्लांट होते हैं मिंट और जैस्मीन, उनमें क्या होते हैं सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांचेस होती हैं जिसमें मेन एक्सिस से ग्रो करती है और उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे ग्राउंड को टच करती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है और फिर दोबारा ग्राउंड को टच करती है, उसमें ऐसे बढ़ते हैं इनमें। द लेटरल ब्रांचेस विद द शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच बेयरिंग रोजेट ऑफ लीव एंड टफेट ऑफ रूट्स। अब ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पहले भी PYQ है, ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें क्या था, उसमें रोजेट ऑफ लीव्स की जगह रोजेट ऑफ रूट्स लिखा था एंड टफ्ट्स ऑफ लीफ लिखा था, और उसमें हमें वो ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन था वो। ये पहले क्वेश्चन आया है। इसमें और क्या बन सकता है, इसमें ये बन सकता है कि ये किसके लिए लाइन यूज हुई है, ये पिस्टिया और एकॉर्निया के लिए यूज हुआ है। और एक क्वेश्चन बन सकता है इसका असर्शन रीजन का, बाकी MCQ तो जितने मर्जी बना लो। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अ लेटरल ब्रांच विद अ शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड tufts of roots is found in aquatic plant Pistia and Ecornia. In banana, pineapple and chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soils and then obliquely upward giving rise to leafy shoots. बनाना, पाइनएप्पल, इनमें क्या होता है, इनमें लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं बेसल एंड ग्राउंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल्स and then come out obliquely upward giving rise to leafy shoots. अब यहाँ पे हमारा स्टेम और रूट्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे लीफ से स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कोई चीज़ दोबारा रिपीट करानी है उसके लिए बोल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।